अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ऐसे मसले के मुतालिक हम जानेंगे जिसके मुतालिक आमतौर पर ये सवाल उठा जाता है कि आया हमें ये बताएं कि इशा की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और का लास्ट टाइम कब तक है, यानी इशा की नमाज का वक्त शुरू कब होता है और ख़त्म होने का समय क्या है, कब तक इशा की नमाज का वक्त बाकी रहता है। तो जवाबन अर्ज़ है कि विस्तार से अगर आप इस मसले को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, जैसा कि जिस तरह के कन्फ्यूज़न के लोग शिकार हैं, आप चाहते हैं कि हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो, डाउट्स क्लियर हो, तो पूरी वीडियो आप देखें और ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह पूरी बात समझ में आएगी, पूरा मसला वाज़े हो जाएगा। जवाबन अर्ज़ है कि इशा की नमाज का वक्त शुरू होता है जस्ट ऐन मगरिब की नमाज के बाद शफ़क़, यानी सूरज की जो पीलापन है, जो जर्दी है, जैसे जैसे वो ढले ख़त्म होते जाए उसके बाद से इशा की नमाज का वक्त शुरू होता है। और दूसरी बात कि इशा की नमाज का वक्त कब तक रहता है, बाकी रहता है। तो इस बारे में, इस विषय में अच्छी तरह जान ले। हमारे मुस्लिम माशरे में ये बात खामखा चला दी गई है कि इशा की नमाज का वक्त 12 बजे तक ही है, 12 बजे के बाद इशा की नमाज पढ़ना नहीं चाहिए, यानी वक्त निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अच्छी तरह समझ ले कि इशा की नमाज का वक्त ऐन मगरिब के बाद से शफ़क़, यानी उसकी सूरज की पीलापन जर्दी जैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो उसके बाद से इशा की नमाज का वक्त शुरू होता है और इशा की नमाज का वक्त ख़त्म होता है जाकर तुलुए सहर पर, यानी सहरी का जो लास्ट टाइम है तब तक इशा की नमाज का वक्त बाकी रहता। अब इशा की नमाज, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप फरमाते हैं, किसी ने पूछने वाले ने पूछा था अय्युल आमाली अफजल, कि अमलों में सबसे उत्तम अफजल बेटर अमल कौन सा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेनेशन करते हुए कहा था अस्सलातु अव्वलु लिवक्तिहा, कि नमाज को उसके अव्वले वक्त पर पढ़ लेना। तो बेहतर भी यही है, नमाज का वक्त जब हो जाए तो अव्वले वक्त पर इशा की नमाज पढ़ ली जाए। लेकिन अगर कोई बंदा ताखीर, डिले हो जाती है, ताखीर हो जाती है, कोई कहीं गया हुआ था, सफ़र में है, आने में उसको जो है ना ताखीर हो गई, कोई काम से गया था, बंदा जो है ना देर से पहुंचा, या ये कि उसको नींद आ गई, बंदा सो गया, उठता है तो देखता है कि भाई रात बहुत हो गई है, जमात भी नहीं मिली, ताखीर हो गई। अब जब 10 बजे बंदे की आँख खुलती है तो आलकस, सुस्ती की वजह से बंदा नमाज पढ़ता नहीं है और रात 12 बजे के बाद का वक्त हो जाता है। तो अच्छी तरह जान ले कि आधी रात से पहले पहले अगर पढ़ लेंगे तो ये उत्तम है, अफजल है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता है तो तुलुए सहर तक, यानी सहरी के आखिरी वक्त जो है तब तक इशा की नमाज का वक्त बाकी रहता है। सहरी ख़त्म होने से पहले पहले भी अगर कोई इशा की नमाज पढ़ लेता है तो वो नमाज क़ज़ा नहीं, अदा होगी। हाँ, इतनी बात है कि क़ज़ा की 2 किस्में हैं, क़ज़ाए कामिल और क़ज़ाए कासिर। इसी तरह अदा की भी 2 किस्में हैं, अदाए कामिल और अदाए कासिर। अदाए कामिल ये है कि ऐन जमात के साथ, तकबीर उला के एहतमाम के साथ नमाज पढ़े, इसको अदाए कामिल कहते हैं। और अदाए कासिर ये है कि आप जमात आपको मिली नहीं है लेकिन अभी उस नमाज का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, उसके अंदर अंदर आपने नमाज पढ़ ली है, तो ये अदाए कासिर है। क़ज़ा और क़ज़ाए कामिल और क़ज़ाए कासिर। क़ज़ाए कामिल ये है कि जैसे ही आपकी नमाज छूट गई, एक नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, जैसे इशा की नमाज छूट गई, अब इशा की नमाज का वक्त भी निकल गया, यानी सहर का वक्त ख़त्म हो गया, फजर का वक्त शुरू हो गया। अब अगर फजर के बाद आप जो है ना इशा की नमाज क़ज़ा करते हैं तो ये क़ज़ा क़ज़ाए कामिल है। लेकिन अगर उस नमाज के बाद अगर दूसरा तीसरे नमाज का वक्त अगर और मज़ीद जो है ना डिले ताखीर हो जाती है, आप ताखीर करके पढ़ते हैं, तो ये क़ज़ा क़ज़ाए कासिर है। समझ गए होंगे